नमस्कार मित्रों। आज आपके लिए महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग के भाग 2 के साथ उपस्थित है। आज का प्रसंग है कर्ण की दानवीरता। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साह वर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए दिनकर की ओजस्वी शैली में कविता का आनंद लेते हैं। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जहानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटितक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुधि में आकटक निमजित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर वारी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधापी कमल मोद में भरकर दमक रहा था, कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। बिहग लताबी रूध बितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने, कौन उधर है, बंधु सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान अन्न या वसन, धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक शूद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हों किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उऋण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद बाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करें हम, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरे हम। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुँह मांगा ही दान सभी को हम है देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो, हमने भी है सुनी सुकृति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप जहु भांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य सत सत प्रमाण निष्ठा से बतलाते हैं, शिवी दधीच प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बलि कौन किस से कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मगन कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने, वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो कुछ है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने था क्या लिखा भाग्य में, खूब जानता हूँ मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूँ मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पासा पर उससे हार पलट जाता है।
और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज मात्र का बल है, जगह जगह कर हमें वहीं तो रखती नित चंचल है। आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अंचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कस करदाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता प्रति याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ धन मैं मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ, बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर हैं या कि यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट दूं पद पर यहीं चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदैव मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर हूँगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरूं अयस की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण का हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तप में नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयस आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिपकर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारें, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारें। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, सिवी दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयस न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। मित्रों फिर मिलते हैं रश्मि रथी के अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।